हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हुई सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, हमने 12th बायोलॉजी की क्लासेस पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए 12th बायोलॉजी की क्लासेस, ये चैप्टर 2 है हमारा। इसका एक पार्ट वीडियो बन चुका है जिसमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम था, इसलिए हम बता देते हैं कि क्या क्या हमने उसमें पढ़ा है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था सेकंड जो इससे प्रीवियस वाले वीडियो पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम लोग देखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे प्रोसेस जो है फ्लावरिंग प्लांट का प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर 4 प्रोसेस होता है। प्रोसेस जो है मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने कल देख लिया है कि पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। आज हम देखेंगे पॉलिनेशन, पॉलिन पिस्टिन अट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हम कवर करेंगे, हमने यहाँ तक का कवर किया है। तो ये दोनों में क्या कौन कौन से स्टेप्स है। फर्स्ट हमारा जो पॉलिन ग्रेन फॉर्मेशन है उसमें हमारा आता है स्टेमन। स्टेमन के बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये वाला, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद आता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। ये फर्स्ट हुआ हमारा पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। फिर जो सेकंड है हमारा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इसमें ये जो है हमारा फीमेल पार्ट्स होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इसमें होता है पिस्टिल, मेगास्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो ये 3 हमने इसमें देखा था। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूगमेंट, ठीक है। फिर मेगास्पोर क्या होता है वो देखे थे, और एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। तो यहाँ तक से हमने फर्स्ट जो क्लासेस है उसमें देख लिया था। आज हम देखेंगे पॉलिनेशन से, जो कि थर्ड कैटेगरी है, थर्ड सब कैटेगरी है हमारे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो पॉलिनेशन 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन होता क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन, ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो पॉलिन ग्रेन होता है हमारे एंथर पे, ठीक है, एंथर पे जो पॉलिन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा में जो आता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसको पॉलिनेशन होने के लिए पॉलिनेशन एजेंट की भी नीड होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, जैसे वाइंड हो गए, वाटर हो गए, इंसेक्ट हो गए। तो ये सारे जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो हमारे एंथर पे जो प्रेजेंट रहते हैं पॉलिन ग्रेन, उसको स्टिग्मा तक लाने का काम करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब बोलेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक प्लांट है, उसी प्लांट के फ्लावर का एंथर उसी प्लांट के ही स्टिग्मा में अपना पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, एक ही फ्लावर के अंदर होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अलग अलग 2 प्लांट हैं, उसमें इस फ्लावर का एंथर अपना पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा में ला करके क्या कर रहा है, यहाँ पे ला करके छोड़ रहा है। कोई भी इसके मीडियम हो सकते हैं जो मैं पॉलिनेटिंग एजेंट बताई हूँ, जैसे वाटर हो सकता है, वाइंड पॉलिनेशन हो सकता है, और इंसेक्ट के थ्रू यहाँ तक आ सकता है दूसरे फ्लावर का जो हमारा पॉलिन ग्रेन है वो। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर होगा, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे प्लांट के फ्लावर के साथ होगा। फिर आता है पॉलिनेशन के स्टेप्स। तो ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, ये 3 टाइप से पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। तो जो ऑटोगैमी होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें जिटनोगैमी में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बट जो जीनोगैमी होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेम, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में जो ट्रांसफ़र होता है पॉलिन ग्रेन का उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। इसकी 2 एडॉप्टेशन है, फर्स्ट इज़ अ क्लिस्टोगैमस और सेकेंड इज़ अ चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस में क्या होता है, दे रिमेन क्लोज सो देयर इज़ नो चांस टू क्रॉस पॉलिन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। यहाँ पे क्या होता है, एक बार एंथर जो पॉलिन ग्रेन है वो स्टिग्मा के अंदर आता है, तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं वो अपने आप को पूरा क्लोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोई इसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर रिमेन क्लोज्ड। एंड चेस्मोगैमस में क्या होता है, मैच्योर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पे जो है पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू यहाँ पे जो है जो मैच्योर एंथर है उस स्टिग्मा जो है पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज़ होता है, और यहाँ पे एक बार पॉलिनेशन होने के बाद अपना जो फ्लावर है वो अपने आप को कवर कर लेता है, क्लोज्ड कर लेता है। तो ये 2 एडॉप्टेशन है ऑटोगैमी में, इसलिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता। फिर उसके बाद आता है जिटनोगैमी।
सेकेंड, जिटनोगेमी क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम प्लांट है, एक प्लांट में एक से ज़्यादा फ्लावर्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो इस प्लांट का एंथर का पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा में लाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच, इसको बोलते हैं जिटनोगेमी पॉलिनेशन। फिर आता है जीनोगेमी पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अलग फ्लावर अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर ऑफ प्लांट दैट आर जेनेटिकली इकोलॉजिकली डिफरेंट। वो प्लांट क्या होंगे? जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे और इकोलॉजिकल भी डिफरेंट होंगे, दिखने में भी कलर उसका दूसरा फ्लावर हो सकता है वो, ठीक है। वो दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग जीनो पॉलिनेशन, जीनोगेमी पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप से थे पॉलिनेशन के, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। फिर उसके बाद आता है एजेंट्स। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की कौन कौन से मीडियम हैं जो कि पॉलिनेशन कराते हैं? तो सबसे पहले देखिए विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन और इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो वाइंड पॉलिनेशन में होता क्या है कि वेल्सेनेरिया और हाइड्रिला, ये जो इसके एग्जाम्पल है। और वाटर पॉलिनेशन कॉर्न बॉब, कॉटन और डेट पाम, ये इसके एग्जाम्पल है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में एमोर्फोफेलस और युक्का, ये इसके एग्जाम्पल है। तो फिर विंड पॉलिनेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एनेफोफिलिया फिलिटिक, इसमें होता है ये विंड पॉलिनेशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है? लाइट होता है, ड्राई होता है, सूखा होगा, एकदम हल्का होगा। फ्लावर क्या होंगे? स्मॉल होंगे, कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे, ठीक है। और एंथर जो है लार्ज, हैव लॉन्ग फिलामेंट एंड आर एबंडेंट, ठीक है, बहुत सारे फूड को कंटेंट करके रखे ऐसा होगा। और लार्ज यहाँ पे एंथर होगा, उसका फिलामेंट जो है। और स्टिग्मा आर स्टिकी और फेदरी, ठीक है, जो स्टिग्मा है वो स्टिकी और फेदरी होगा ताकि जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो तो यहाँ पे चिपक सके स्टिग्मा में, ठीक है। तो ये जो है पॉलन ग्रेन क्या होंगे? लाइट होगा, ड्राई होगा, फ्लावर जो है स्मॉल, कलरलेस रहेंगे, ऑर्डरलेस रहेंगे। एनदर हैविंग एंथर हैविंग हैव लॉन्ग फिलामेंट रहेंगे एंथर के और एबंडेंट रहेंगे। स्टिग्मा जो है स्टिकी रहेगा, तब ये विंड टाइप के पॉलिनेशन होंगे। अब देखते हैं हम लोग सेकंड टाइम जो कि है वाटर पॉलिनेशन। इसमें भी सेम वैसी कैरेक्टरिस्टिक होंगे। फ्लावर जो है स्मॉल होगा, कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और नेक्टर्स लेस, ठीक है। और जो स्टिग्मा है वो लॉन्ग एंड स्टिकी होगा। फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो जब तक फ्लावर जो है अट्रैक्टिव नहीं होगा, कलर नहीं होगा, उसमें कोई स्मेल ऑर्डर नहीं होंगे, तब तक कैसे कोई इंसेक्ट उस फ्लावर में जाके बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसेक्ट पॉलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक ये होगा कि यहाँ पे फ्लावर जो है कलर्ड होंगे, अट्रैक्टिव होंगे और यहाँ पे ऑर्डर रहेंगे, स्मेल रहेंगे, कलर जो फ्लावर होंगे उसमें। और जो रेड कलर के जितने भी फ्लावर होते हैं उसमें बटरफ्लाईज ज़्यादा वो करते हैं और ब्लू पर्पल वाले फ्लावर्स में बीज ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये इंसेक्ट पॉलिनेशन हुआ। ये हमारा जो है अब जो प्री फर्टिलाइजेशन का 4th स्टेप है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। ये जो लास्ट है प्री फर्टिलाइजेशन का, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, तो इंट्रैक्शन बिटवीन पॉलन पिस्टिल, द पिस्टिल हैविंग एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कैपिटेबल pollen grain to initiate the post pollen pollination event. Pollen grain produce pollen tube through jump to facilitate the transfer of male gamete फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, इसी को ही बोलते हैं जो प्रोसेस में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को ही पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जब एंथर का पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा जो पिस्टिल है वो इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जैसे यहाँ पे जो एंथर का पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये जो डॉट डॉट ब्लैक कलर का डॉट डॉट है आपको ये सारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो यहाँ से कोई 2 पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के पास और एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक पूरा ओव्यूल तक अपने पॉलन ग्रेन को पहुँचाने का काम करता है। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है उसी को ही बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। यहाँ पे अब हमारा प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे एंथर से पॉलन ग्रेन आया तो 2 पॉलन ग्रेन आता है, ठीक है, 2 पॉलन ग्रेन ओव्यूल से फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर जो हम लोग एम्ब्रियो सैक देखे थे उसमें जो है हमको
सेल मिले थे और 8 न्यूक्लियाई मिले थे, ठीक है। और ये जो है एक ही सेल के अंदर रहता है। तो यहाँ पे जो एक हमारा गैमेट होता है, एक हमारा मेल गैमेट होता है, वो एग के साथ फ्यूज़न करता है, और सेकंड हमारा मेल गैमेट होता है ये पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है। इसलिए यहाँ पे 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। यहाँ पे से हमारे एंथर से 2 गैमेट्स अंदर आते हैं, 2 पोलन ग्रेन अंदर आएंगे, और 2 पोलन ग्रेन एक जो है हमारे एग से फर्टिलाइज होंगे और एक जो हमारे पोलार न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज होंगे। तो जो हमारे एग से फर्टिलाइज होंगे उसको बोलेंगे हम लोग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और जो हमारे न्यूक्लियाई से होंगे उसको बोलेंगे हम लोग वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे